क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड कहीं ना कहीं लव जिहाद का मेन कारण है? कहीं ना कहीं लोग वहां से सीखते हैं। बॉलीवुड स्पष्ट रूप से हमारी संस्कृति का भक्षण करने वाला रहा है। आज नहीं, हमको लगता है दशकों पूर्व से जो बॉलीवुड के अंदर खान गैंग और अंडरवर्ल्ड की जो घुसपैठ रही है, उसकी नीति और उस नीति का निर्देश स्पष्ट रूप से हिंदुओं का मान मर्दन करना रहा है। हमारी बेटियों को जो आप कह रहे हैं लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण हम मानते हैं कि पाश्चात्य प्रवृत्ति को परोसने का काम भारतीय सिनेमा जगत के द्वारा होता है। नमस्ते भैया। नमस्ते। कैसे हैं आप? अच्छा है, दया माता भगवती का है। आपके अनुसार हिंदू और हिंदुत्व की क्या परिभाषा है? हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा सार्वभौम है। जिस तरीके से प्रकृति को पूजने वाला, प्रकृति को मानने वाला, प्रकृति का संरक्षण करने वाला जी। हिंदू होता है और इस परंपरा को सच्चे निष्ठा के साथ ताउम्र अपने जीवन भर इसको लेकर के चलना, अपने बच्चों में इसको आगे बढ़ाना, यही हिंदुत्व है। हिंदू और हिंदुत्व स्पष्ट रूप से प्रकृति का पोषण है। जहाँ धरती की, पर्वत का, नदियों का, वृक्षों का हम पालन करते हैं, उनका पोषण करते हैं, हम शोषण नहीं करते हैं, यही सनातन वैदिक हिंदू धर्म है। और इस परंपरा को बढ़ाना, अपने बच्चों को बताना कि उपभोग के लिए वस्तुओं का उपयोग मत करो, आने वाले नस्ल को भी हमको उसको संजो कर रखना है, उसको देना है। नदी को नाला मत बनाओ, पहाड़ को इस तरीके से काट करके कंक्रीट का महल मत बनाओ। पर्वत कितनी आवश्यक है, नदियों की क्या आवश्यकता है, वृक्ष की क्या आवश्यकता है, यही तो सनातन बताता है। क्या आज के समय में हिंदुओं को शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान है? नहीं, अफसोस का विषय है कि हमारे पास शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान अछूता होने की स्थिति में है। जब हम देखते हैं वैदिक काल को, तब ऐसा महसूस होता था कि हमारे पास जो जीने की कला थी, हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ थे, मानसिक स्थिति में, शारीरिक स्थिति में, सामाजिक स्थिति में। लेकिन अब हर ओर क्षरण हुआ है। जी। उसका सबसे बड़ा कारण बस यही है, आपाधापी। हिंदुओं के पतन का कारण कहीं ना कहीं जातिवाद है। क्या आप इसको मानते हैं? स्पष्ट रूप से मानते हैं। हम्म। जातियों में बंटने का जो इस इस्लामिक आक्रमणकारियों के द्वारा इस हिंदुस्तान को केवल सामरिक ढांचा ही नहीं ध्वस्त किया गया, हमारे संसाधनों को ही नहीं लूटा गया, हमारी सामाजिक संरचनाओं को अस्त व्यस्त और नष्ट कर दिया गया। यही कारण है कि जिस हिंदुस्तान के अंदर माता सबरी को भगवान श्री राम चक्रवर्ती राजा के पुत्र उन्होंने सम्मान दिया, उनके जूठे बैर को सम्मान स्वरूप निष्ठा के साथ आहार लिया। आज हम जातियों में बंट चुके हैं। इतना महान हिंदू धर्म है जहां हम देखते हैं कि कोई भी बड़ा से बड़ा राजा चक्रवर्ती हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, लेकिन जब उसकी अंतिम यात्रा निकलती है तो उसको मोक्ष मिलने के पहले डोम के साथ अग्नि संस्कार दिलाया जाता है। यानी इतना सुंदर समायोजन, इस तरीके से परस्पर संबंध स्थापित किया गया था, कहीं ऊंच नीच का कोई खाई नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य कि आज हम इस्लामिक दंश को आज भी झेल रहे हैं, जिसके कारण हम जातियों में बटे हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। हम जिन देवताओं को पूजते हैं, जिन देवियों को हम स्मरण करते हैं, उसमें कहीं दुर्गा दास नहीं है, कहीं हनुमान जी सिंह नहीं है, कहीं रामजी पांडे नहीं है। ये तो इस तरीके से जो इस्लामिक शासनकाल का 800 वर्षों का दंश रहा, यही कारण है कि आज हम इस तरीके से बिखर गए हैं। और इस छुआछूत ने, अगड़े पिछड़े की राजनीति ने हमसे हमारा जो मौलिक अस्तित्व था उसको हमसे अलग कर दिया है। अच्छा, आप सनातन के लिए काम करते हैं, हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, तो क्या कभी आपको किसी ने मुस्लिम विरोधी या इस्लामिक फोबिक बताया है कि आप इस्लाम के विरोधी हैं?
अभी भी राजीव ब्रह्मर्षि के ऊपर में सीसीए लगाया गया है और हमारे जिला कलेक्टर साहब ने जिस तरीके से उसमें निर्देशित किया है कि राजीव ब्रह्मर्षि एक असामाजिक व्यक्ति है, इसके द्वारा मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के बीच इस चुनाव को लेकर के दंगा भड़कने की स्थिति है, इसलिए आप पर सीसीए लगाया जाता है और आप डीएसपी महुआ के यहाँ रेगुलर उपस्थिति दर्ज कराएंगे 90 दिनों तक। तो पब्लिक अभी तक हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया है, लेकिन प्रशासन, चूंकि तुष्टीकरण का खेल इस बिहार स्टेट के अंदर होता रहा है, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर हम हिंदुत्व के कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को रोकेंगे, टोकेंगे, परेशान करेंगे, उनका मानसिक, शारीरिक, आर्थिक शोषण करेंगे, तो इसको देख करके जो मुस्लिम धर्मावलंबी वो गोलबंद होंगे और उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, हमको तवज्जो दी जा रही है, हमको सम्मान दिया जा रहा है। इस कारण से प्रशासन हमारे ऊपर फायर करता रहा है, हमको परेशान करने का काम प्रशासन के द्वारा होता रहा है, केवल मुस्लिम तुष्टि करने का। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मुसलमान कहे कि हाँ हम हमारा किसी प्रकार का शोषण किए हैं, हमारा दमन हुआ है, ऐसा कहीं कोई स्थिति नहीं। अब तक कोई एफआईआर नहीं है, लेकिन सरकार 18 एफआईआर हमारे ऊपर लगाया है, केवल मुसलमानों को आहत करने को लेकर के, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने को लेकर के हमारे ऊपर 18 एफआईआर। कैसे मैनेज करते हैं इतना सब, टॉलरेट कैसे करते हैं? भगवती शक्ति देती है और मन में जो एक जज्बात है, जो एक जुनून है कि नहीं, हमको अपने धरती के लिए, अपने सनातन के लिए, अपने उस मठ मंदिर के लिए हमारा कोई कर्तव्य है। और इसका बोध जो हुआ, इसका जो स्मरण हुआ, उसके बाद हमको लगता है कि इन तमाम जो भी पीड़ा हमारे सामने हमारे लिए उपस्थित होता रहा है वो बौना हुआ है। थोड़ी देर के लिए विचलित होने की स्थिति बनी है, लेकिन फिर जब हम देखते हैं कि नहीं, समाज में इस तरीके की स्थिति है और इस तरीके का हमारे मंदिरों के साथ, गाय के साथ, लव जिहाद में बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो खुद को रोक नहीं पाते। हमको लगता है इसके लिए ही हम बने हैं। ईश्वर ने हमारे अंदर इस प्रेरणा को दे करके इस धरती पर भेजने का काम किया है। तकलीफ तो होती है, एफआईआर होना, जेल जाना और कई तरीके का सामाजिक, पारिवारिक जो हम संघर्ष को झेलते हैं, तो मन विचलित होता है। लेकिन संकल्प जो है, संकल्प है, संकल्प तो सिद्धि को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। उसके बीच में विराम कहाँ, उसके बीच में रुकना नहीं। डर नहीं लगता है? कभी कोई ऐसी धमकी मिली ये सर कलम या सर तन से जुदा? हमारे ऊपर कई बार इस तरीके का धमकी भरा मेल आया, व्हाट्सएप आया, कॉल आया। हमने प्रशासन को इसकी जानकारी भी दी है, लेकिन हम जानते हैं कि हम जिस मार्ग पर चले हैं, हिंदुत्व का काम करना हिंदू बहुसंख्यक हिंदुस्तान के अंदर में बहुत कठिन है। अगर सब कुछ अनुकूल होता तो इस बहुसंख्यक हिंदुओं के इस देश में हिंदुओं के अधिकार के लिए हमको संघर्ष करने की स्थिति नहीं बनती। हम हिंदुओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इससे बड़ी विडंबना का विषय क्या हो सकता है? कि हमारा देश है, बहुसंख्यक हम हिंदू हैं, हमारे नेतागण हैं, लेकिन फिर भी जीता जागता उदाहरण है 500 वर्षों का उस इतने बड़े संघर्ष को भगवान श्री राम के उस मंडप से निकाल करके, उस टेंट से निकाल करके इस मंदिर को प्राप्त करना। तो संघर्ष तो काफी लंबा है और उस संघर्ष को जो जीते हैं, जिनके अंदर मन मस्तिष्क में हिंदुत्व और उसकी विचारधारा का पोषण है, वह व्यक्ति खुद को अलग नहीं कर पाता है, डरता नहीं है। जिसके अंदर डर है वो तो आज टोपी पहन चुके हैं, दाढ़ी बढ़ा चुके हैं, पजामा छोटा हो चुका है उनका। आप बात कर रहे हैं कि देश में हिंदुओं की संख्या बहुत है, बहुसंख्यक है। आपको पता है कि बिहार में 8 जिलों में हिंदू जो हैं वो माइनॉरिटी में आ गए हैं, मतलब अल्पसंख्या में बचे हैं। वहाँ पे मुस्लिम समुदाय की संख्या बहुत ज़्यादा है बिहार के 8 जिलों में, उसमें से एक किशनगंज भी है। क्या कहना चाहेंगे आप? गंभीर चिंता का विषय है। हम सड़क पर चाहे जितने भी संघर्ष कर ले, जो भी कानून बनना है, जो भी उस समस्या को लेकर के समाधान की स्थिति बनानी है, उसके लिए तो सदन में कुछ करना पड़ेगा। सड़क पर हम संघर्ष करके आवाज बुलंद कर सकते हैं,
लेकिन हमारे जो नेतागण बैठे हैं उनको इस तरीके का सदन में पारित करना चाहिए कि हम दो हमारे 22 की स्थिति को बंद करें। जब तक ये स्थिति बंद नहीं होगा, जनसंख्या विस्फोट से हिंदुस्तान इसी प्रकार से घायल होगा और आने वाले कल में अगर यही स्थिति बनी रही तो शायद हमारा पोता नहीं, हमारा बेटा ही अपने बुढ़ापा में आपको, आपके बच्चों को इंटरव्यू देता हुआ मिलेगा कि हम यहाँ अल्पसंख्यक हो गए। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें ठीक एक महीना पहले जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान दिया कि हम अपने आप में समर्थ हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं, हमें आरएसएस की भी ज़रूरत नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सीट कम आने का ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है? क्या उनका ये बयान सही था? देखिए, जेपी नड्डा जी विश्व के सबसे बड़े पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं। इतने बड़े संगठन को वो देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, लेकिन इतनी छोटी बात उनके द्वारा आना यह हास्यास्पद है। अगर कोई हिंदूवादी व्यक्ति और खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोग संघ की विचारधारा, उसके कर्मों का प्रतिफल अगर नहीं समझ पा रहे हैं अथवा उसको बौना साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, दुर्भाग्य का विषय है। अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो भारतीय जनता पार्टी को, अभी तो वो गठबंधन की सरकार बनाए हैं, पता नहीं आने वाले कल में अगर ऐसी ही नीति रही तो जेपी नड्डा जी को कोई नोटिस करने वाला भी नहीं मिलेगा। एक अभी बहुत मेन मुद्दा चल रहा है लव जिहाद, और बहुत गंभीर है, संवेदनशील भी है कि क्या होता है और क्यों होता है। क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड कहीं ना कहीं लव जिहाद का मेन कारण है? कहीं ना कहीं लोग वहां से सीखते हैं। बॉलीवुड स्पष्ट रूप से हमारी संस्कृति का भक्षण करने वाला रहा है। आज नहीं, हमको लगता है दशकों पूर्व से जो बॉलीवुड के अंदर खान गैंग और अंडरवर्ल्ड की जो घुसपैठ रही है, उसकी नीति और उस नीति का निर्देश स्पष्ट रूप से हिंदुओं का मान मर्दन करना रहा है। हमारी बेटियों को जो आप कह रहे हैं लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण हम मानते हैं कि पाश्चात्य प्रवृत्ति को परोसने का काम भारतीय सिनेमा जगत के द्वारा होता है। इसमें हम कहीं भी किंचित भी आपके इस विषय से अपने आप को अलग नहीं करते हैं। मैं मानता हूं कि बॉलीवुड के द्वारा हमारी बेटियों का जो आज चित्रण समाज के अंदर हो रहा है, जिससे हम सब लोग लज्जित होते हैं, दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण भारतीय फिल्म जगत है। बिहार के रहने वाले हैं शत्रुघ्न सिन्हा, उनकी बेटी है सोनाक्षी सिन्हा। घर का नाम है रामायण, बेटा का नाम लव कुश। और आपको पता है 23 जून को उनकी बेटी किसी लव जिहाद का शिकार हो रही है। किसी मुस्लिम लड़के से शादी करने जा रही है, जहीर इकबाल नाम के लड़के से। हम तो देखते हैं लंबी फहरिस्त है उसकी, और उस सूची में हम बहुत से ऐसे लोगों, एक बार इसी तरीके से सोशल मीडिया पर कुछ मिला हमको, उसके बाद में हम उसको गूगल के माध्यम से सत्यापित किए और हमने देखा लंबी सूची है उसमें। हिंदू बेटियों का इस्लाम के हरम में जाना और बलात् इस प्रकार से उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराना, लव जिहाद का सबसे बड़ा और सबसे आसान अगर कहीं कोई तरीका है वो सिनेमा जगत है। वहां पर हमारी बेटियों को उस चकाचौंध में जाकर के इस्लाम के आगोश में समाते हुए हम देखते आ रहे हैं। और बिहार के बिहारी बाबू, हम जब बच्चे थे तो सुना करते थे कि बिहार की बेटियों को शत्रुघ्न सिन्हा जी सिनेमा जगत में नहीं जाने देते, वो रोकते हैं। पता नहीं तब उनकी नीति और नियत स्पष्ट रूप से इस विषय को समझ रही होगी और उसको उन्होंने इसलिए शायद यहाँ की बेटियों को जाने से रोका होगा। लेकिन अब उनकी बेटी बड़ी हो गई है, सिनेमा में उन्होंने ही उनको जाने दिया, और जिस चिंता से वो चिंतित थे, उस चिंता का सबसे बड़ा जो आज मिलके फल निकल के आ रहा है, उनके परिवार से ही आ रहा है।
रामायण के उस चरित्र से निकलने वाला कोई कुरान में समाहित होने के लिए तैयार। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि हम और आप इस गंभीर विषय पे काम कर रहे हैं या बात कर रहे हैं तो हमें लोग रूढ़िवादी या पुराने सोच वाले कहते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब तो चलता है क्योंकि बचपन से हमें पढ़ाया जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। आपको लगता है कि क्या ऐसा होता है? क्या जो छोटे बच्चों को ये बचपन से ये सिखाया जाता है, उनके नस नस में भरा जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, फिर हम और आप तो पागल घोषित होते हैं ना सबके सामने। हमको कोई रूढ़िवादी अगर कहता है, उनको सोचना पड़ेगा कि उनके उस टोपी से न इस धूप से रक्षा हो सकता है, क्योंकि इतना सारा उसमें छेद है, ना ही उससे बरसात का पानी रुक सकता है। उस टोपी को लेकर के अरब से उस रेतीली बालू से निकल के यहां तक पूरे विश्व में फैले, उस टोपी को नहीं छोड़े, उस दाढ़ी को, उस छोटे से पैजामा को, उस खतना को, हलाला को उन लोगों ने अभी तक नहीं त्यागा है और हमको रूढ़िवादी कहते हैं। हमारे अंदर एक समय आया जब माताओं बहनों को इस तरीके से सती हो जाना पड़ता था, तो एक वीर निकल के आए, राजा राम मोहन राय जी, और उन्होंने कहा कि नहीं, समाज के लिए कलंक है, और उसको उन्होंने वहां समाप्त कराने का काम किया। तो हिंदुस्तान के अंदर जो ये भारत सनातन वैदिक हिंदू धर्म है, इसमें इससे नवीनतम तो कुछ है ही नहीं। जहां सुधार की व्यवस्था है, जहां स्वीकार किया जाता है, बदलाव किया जाता है। अगर वो लोग हमको कहते हैं हम रूढ़िवादी हैं, आत्मचिंतन करें, फिर उनको समझ में आएगा कि आज भी उनकी बेटी बहू मस्जिद को जाने को ललायित है, और हम तो देवी को पूजने वाले लोग हैं। उनको महिलाओं को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है, और हमारे मंदिरों में महिलाएं बैठी हैं जिनको हम देवी भगवती दुर्गा काली कहते हैं। इसलिए वो क्या कहते हैं उनको कहने दीजिए। वो तलवार चलाने वाले लोग हैं, वो जोर जबरदस्ती वाले लोग हैं, हम तो भजन करने वाले, प्रसाद बांटने वाले लोग हैं। फिर भी सरकार की नजरों में असामाजिक तत्व है। हाँ, सरकार के नजरों में असामाजिक तत्व है, क्योंकि उस कुर्सी को उनको पोस के रखना है, राजनीति का मलाई उनको खाना है, और राजनीति के मलाई खाने के लिए जो रूढ़िवादी लोग हैं, जिनको केवल और केवल हदीस, इस्लाम, कुरान, मस्जिद, दरगाह, बुर्का, इससे मतलब है, विकास, परस्पर संपर्क और संबंध, उन्नति, भाईचारा, शांति, इससे कुछ नहीं लेना देना उनको है। तो बहुत इजी है ना उनके लिए, नेताओं के लिए, कि भाई उसको कुछ नहीं, तिरपाल दे दो, लाउड स्पीकर बजने दो, उसको भले ही पंचर बना रहा है बनाने दो, वोट हमको देगा, बस इतना ही तो उसको करना है। उसके लिए तो हमको रोजी रोजगार देना नहीं, तो पंचर बनाए काम कर लेता है। रोजी रोजगार हम मांगते हैं, हम कहते हैं कि हिंदुस्तान को जीडीपी में विश्व के अंदर सबसे ऊपर लेके जाओ। हम कहते हैं कि विश्वविद्यालय की व्यवस्था अच्छी हो, हम कहते हैं कि हमारे यहाँ अस्पताल की व्यवस्था अच्छी हो, हम कहते हैं शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, लेकिन वहां तो बस उनका मदरसा चलना चाहिए। तो वो दिन क्या तालीमी क्या बोलते हैं उसका, हाँ, इस्लामिक तालीम भी तो मिलता है ना, तो वो कहाँ पढ़ाया जाएगा? वो भी जरूरी है ना मदरसा खोलना। इस्लामिक तालीम ही जरूरी है। हाँ। तभी तो बिहार की सरकार ने स्वायत्ता दे करके मदरसों को खोल करके उसको पालने का काम किया है। लेकिन उस मदरसा से कैगो एपीजे अब्दुल कलाम निकले हैं, या एपीजे अब्दुल कलाम भी निकले हैं, तो संत और मठ के उस हमारे महंत के संगत में, उस मठ में जाकर के भोजन करने, वहां पढ़ने और उनके संगत से आगे बढ़े, इसको देखने का विषय है। आपको पता है मदरसा में धार्मिक शिक्षा दी जाती है, इस्लाम की शिक्षा दी जाती है, और हर दिन इंडिया से कम 4 से 5 ऐसे केसेस जा रहे हैं जहाँ पे बच्चों के साथ, सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ भी यौन शोषण हो रहा है, वो भी मौलवी के द्वारा। होना है, वो तो होगा ही। जिस तरीके से हमारे 22 की स्थिति है, हम 2-3 बच्चों को पालना आज मुश्किल है। पालना मतलब केवल भोजन नहीं दे देना,
पालना मतलब उसका सामरिक विकास, उसका शिक्षा दीक्षा, उसका स्वास्थ्य, उसको रहने के लिए आवास, इन तमाम चीजों को लेकर के जो सोचता है उसको 2 बच्चे भी आज की स्थिति में पालना काफी कठिन है। लेकिन उन लोगों को क्या है, बच्चे हर ऋतु में आते रहे, बच्चा क्या करता मतलब नहीं, पंचर का दुकान खोल लेगा, मीट का दुकान खोल लेगा, ठेला लेकर सड़क पर उतर जाएगा। उसको नहीं देना है पगड़ी, उसको नहीं जाकर के शोरूम खोलना है। सड़क को अतिक्रमण कर करके, फुटपाथ को अतिक्रमण करके वो जा रहा है, वहां पल जा रहा है। क्योंकि उसकी सोच जो उस अरब कंट्री से निकल करके पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व के अंदर जो फैली है, वो तो केवल सोच यही है ना कि हमको पूरे विश्व के अंदर छाना है। इस्लाम को मजबूती देने के लिए हमको अधिक से अधिक बच्चों को पैदा करना है। अल्लाह परवरिश करने वाला है, मोदी नीतीश हम नहीं करने वाले। तो बस जिसकी ऐसी अवधारणा है तो वो किसी एक बच्चे के लिए क्या सोचेगा, उस तो फिर सोचता है फिर अगला कब आने वाला है, उस पर विचार करता है। तो जहां ऐसी सोच है वहां बच्चों का देखभाल नहीं होगा। वो लोग इसी तरीके से मदरसे में भेजा करेंगे। मदरसा में उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उनका यौन शोषण हो रहा है, उनको इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, वो नौकर की जिंदगी जी रहे हैं, क्या लेना देना है। उसके घर में तो 2-4 ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ये दुर्भाग्य का विषय है, चिंता का विषय है। और हमको लगता है उत्तर प्रदेश में इसको लेकर के और उत्तराखंड, आसाम में भी कुछ प्रयास हुआ है और इस प्रयास को तीव्र करने की आवश्यकता है। हम बिहार से इसकी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, जहां पर सरकार का फरमान जारी है कि संडे रविवार के दिन ही सरकारी अवकाश होगा, लेकिन विद्यालय शुक्रवार के दिन बलात् रूप से यानी जबरदस्ती रूप से बंद किया जाता है। तो आप कह रही हैं ये चिंता का विषय है। 2-3-4 जो भी जिले जो मुस्लिम बाहुल्य हो गए हैं, जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, 8 जिले 8 जिले 8 जिले, जिसमें किशनगंज पहले नंबर पे। तो आपकी आप और दर्द। आपके जो कार्यकर्ता है वहां पे कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे वहां पे? देखिए, सरकार ने जिस तरीके से हमें परेशान किया है, प्रशासन के हथकंडे जिस प्रकार से हमेशा से हमारे पीछे पड़े रहे हैं, उसका सबसे बड़ा भी कारण यही है कि इसको इतना परेशान करो, इसको इस तरीके से रोको ताकि इसका विकास नहीं हो, इसके संगठन का विकास नहीं हो। इस संगठन को जितनी दूरी मिलेगी, जितना व्यापक स्तर पर फैलाव होगा, उनके नजर में समस्या अधिक होगा। क्योंकि हम उन जगहों पर जाकर के, जहां किशनगंज की आपने बात कही है, किशनगंज के अंदर लाउड स्पीकर लगा करके भगवान का पूजा करना संभव नहीं है, जहां उन लोगों की बस्ती है। हमें आता है, हमें इसकी सूचना मिलती रहती है, लेकिन वहां पर हमारे कार्यकर्ता उतने मजबूत नहीं है। वहां की स्थिति, जो सामाजिक स्थिति है, इतनी दुर्बलता को प्राप्त है कि कोई वहां पर प्रखरता के साथ आवाज नहीं उठा पाता है। कोई इस तरीके का जो समस्या आता है जिसको लड़ने के लिए कोई परिवार खड़ा होता है, वैसी स्थिति में हिंदू संगठन और हम लोग उसके लिए जाते हैं। लेकिन जहां मुसलमानों की संख्या अधिक हो जाए, हिंदू अथवा ईसाइयों की, बौद्धों की संख्या कम हो जाए, उस अनुपात में आप अपने अधिकार को खो देते। फिर नियंत्रण कैसे होगा? देखिए, उसको नियंत्रण करने के लिए हिंदू कार्यकर्ताओं, संगठनों के अतिरिक्त सामाजिक संस्थाएं जितनी हैं, एनजीओ हैं, जिनको ऐसा लगता है कि बिहार प्रदेश के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठ, रोहिंग्या घुसपैठ एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। इसके अतिरिक्त जो लोग इस बात को मानने को तैयार हैं कि जहां हिंदुओं की संख्या, हिंदुओं की आबादी कम हो गई है, वहां इनके अधिकारों का हनन हो रहा है, इन लोगों को आवाज बुलंद करना पड़ेगा, सरकार के पास उस मैसेज को देना पड़ेगा और ताकत के साथ सरकार को उसको नियंत्रित करने के लिए आगे आना पड़ेगा।
क्योंकि अगर हम कुछ भी बोलेंगे, हम कुछ भी अपना प्रयास करेंगे, तो हमारे कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया जाता है, बिना किसी अपराध के हमारे ऊपर में एफआईआर किया जाता है। कुछ ऐसे जुझारू हम जैसे लोग जो लड़ना जानते हैं, समर्पण नहीं करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर इतनी जिजीविसा नहीं होती है, रुक जाते हैं, टूट जाते हैं, झुक जाते हैं। टॉलरेंस लेवल भी होता है, टॉलरेट करने का जो कैपेसिटी है वो भी नहीं होता है। हाँ, यही कह इतना रहे हैं। तनाव लोग कैसे झेल नहीं पाएंगे? झेल पाते हैं। और इस स्थिति में अगर कोई एक कार्यकर्ता जहां सबसे प्रमुखता के साथ वो काम कर रहा है, अगर उसको प्रशासन के द्वारा उठा करके जेल में बंद किया जाता है, तो फिर जो छोटे बच्चे हैं या उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, भयभीत हो जाते हैं। उनको लगता है कि हमको भी जेल में डाल दिया जाएगा, फिर उनके परिवार के लोग उनको रोकते हैं। यही कारण है कि हिंदू संगठन को आप देखते होंगे कि कई जगहों पर बहुत सुंदर कार्य करने के बाद भी कुछ दिनों के बाद में लगता है कि ठंडे बस्ते में उसको डाल दिया गया। यही कारण है कि हमारे पीछे किसी भी राजनीतिक पार्टी का, किसी भी लीडर का, किसी भी संस्था का कोई भी सहयोग, सहायता नहीं है। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोत्साहन हमको नहीं मिलता है। यही पाकिस्तान के अंदर और अलग अलग इस्लामिक स्टेट में या भारत के अंदर ही आप देखिए, गल्फ कंट्री से उन लोगों को स्वायत्तता प्राप्त है, उन लोगों को फंड मिलता है, लेकिन हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। आपके ऊपर एफआईआर हुआ, आप समझिए, आप जेल जा रहे हैं, आपका परिवार परेशान होगा, आपका संगठन, आपके लोग आपके लिए थोड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन कब तक, कैसे? एक तो आदमी खुद को इस प्रकार से प्रशासन के सामने अपराधी बनाता है, दुश्मन बनता है उसका, जिसको हम लोग दबाने का प्रयास करते हैं कि हाँ हम तुम्हारे इस बर्बरता को स्वीकार नहीं करेंगे, उसको हम दबाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों का हम स्पष्ट रूप से शत्रु बन जाते हैं। हमारे आदरणीय अभिभावक कमलेश तिवारी जी की निर्मम हत्या हो गई। अभी 2-3 दिन पहले भाभी श्री का फोन आया था, उन्होंने पूछा कैसे हो, हमने बताया। उन्होंने कहा कि हाँ राजीव, करो, हिंदुत्व का कार्य करो, लेकिन इसके अतिरिक्त मजबूत होने का प्रयास करो। कोई पूछने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं है, और हम महसूस करते हैं कि यही स्थिति है। तो इसके लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा। और सरकार, कौन सी सरकार आगे आएगी जिसके अंदर इस सोच को समझने की और उस पर अमल करने की निष्ठा हो। ऐसे लोग जो केवल तुष्टीकरण करना जानते हैं, वोट लेकर के सत्ता का मलाई खाना जानते हैं, ऐसे लोगों से हम हिंदुओं के लिए कोई भी उपलब्धि अर्जित कर सकते हैं, हम इसकी उम्मीद नहीं करते। जितने भी हिंदू के धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें सरकार और प्रशासन द्वारा काफी अड़चनें लगाई जाती है, प्रतिबंध लगाया जाता है, लेकिन यही अगर किसी अन्य समुदाय का होता है तो उन्हें प्रोटेक्शन भी दिया जाता है। क्यों? बस यही है तुष्टीकरण। स्पष्ट रूप से उनको ऐसा कहीं से भी महसूस नहीं हो कि प्रशासन हमारे विरोध में है, सरकार हमारे अधिकारों का हनन कर रही है। इसलिए सरकार कुछ ज्यादा ही उनको सहूलियत प्रदान करती है। और हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हाँ, उसका भरपाई कैसे होगा? नहीं कर पाएगा, कोई नहीं करेगा। तो ऐसे ही हमारी संख्या घटती जाएगी। हम पे जो जुर्म हो रहा है मेजोरिटी के नाम पे कि ये बहुत संख्यक है, इनके साथ मतलब कुछ नहीं हो सकता, ये काफी तटस्थ है, तो ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल। अभी आप देख रहे हैं कश्मीर, जो कभी हमारा था, कश्मीर छोड़िए, पाकिस्तान का पेशावर हमारा था, लाहौर हमारा था, पूरा का पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान हमारा था। हम सिमट करके यहाँ आ गए। अब इस बिहार प्रदेश के अंदर भी, जैसा कि प्राप्त हुआ जानकारी आपसे, 8 जिला हमसे छिन गया। वहां आज हम अल्पसंख्यक हो गए। 7 सिस्टर में सारे के सारे जो मणिपुर, त्रिपुरा और उस साइड में जो भी है अरुणाचल, इन तमाम राज्यों में हम अल्पसंख्यक हो गए। 8 से 10 ऐसे स्टेट जहां आने वाले कल में
हमारी उपस्थिति 30 से 35% के आसपास होने जा रहा है, तो हम नहीं कर पाएंगे ना। एक तो जनसंख्या विस्फोट है, जनसंख्या नियंत्रण पर कोई भी कार्रवाई हो नहीं रहा है, और उनके अंदर में है हमारे यहाँ पर जो हिंदुओं का अपना मैरिज एक्ट है, मुसलमानों के अंदर उनका अपना मैरिज एक्ट है, उसमें वो 5 शादी भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ संभव नहीं है, उनके यहाँ वो 50 भी पैदा कर सकते हैं, उसको रोकने की व्यवस्था नहीं। सरकार ने एक कानून लाने का भी प्रयास किया, कानून लाया भी आसाम के अंदर कि 2 बच्चों से ज्यादा इस तरीके का जो होगा नौकरी नहीं देंगे। तो उसको नौकरी नहीं लेना है, उसको पंचर का दुकान खोलना है, उसको सब्जी बेचना है, उसको फल बेचना है, उसको गाय काटना है, उसको आपका चाहिए ही नहीं चाहिए। आप खेती करिए, दिन रात जलते रहिए, बरसात धूप हम हमेशा आप खेत में लगे रहिए, फसल काट के लाइए, सब्जी काट के लाइए, ठेला पर कुछ घंटों के लिए बेचने के लिए आएगा, आपसे ज्यादा मुनाफा लेके जाएगा। आप पूरे वर्ष आप किसी बकरी के बच्चे को पालिए, लेकिन उसके पास वो आपके पास आएगा, लेकर के जाएगा, घंटा 2 घंटा में आपसे ज्यादा कमा करके जाएगा। वो उसके पास बहुत बड़ा कारखाना की आवश्यकता नहीं है। आप 50 लाख का गाड़ी खरीदिए, लेकिन वो पंचर बना करके आपसे ज्यादा वो कमा ले रहा है। उसको नहीं आवश्यकता है कि हम 5 लाख रुपया का पगड़ी देंगे, महीना में हमको 10,000 रुपया देना पड़ेगा, उसकी आवश्यकता नहीं है। कहीं सड़क किनारे टेंट लगा दिया, गुमटी डाल दिया, पंचर का दुकान खोल दिया, कमा रहा है। लोहा टीना कवाड़ी का काम करके कमा ले रहा है। हमको तो भाई सरकारी नौकरी चाहिए, हम अपने सरकार को हिला देंगे। हम अभी जो जिस तरीके से हिंदुओं ने अयोध्या में हराने का काम किया, उनको विकास चाहिए, क्या चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको पहले इस्लाम चाहिए, और हमको नौकरी चाहिए, हमको पैसा चाहिए, हमारे जात का नेता मिनिस्टर बनना चाहिए, उसको ऐसा कुछ नहीं। तो अपने हिंदू धर्म के भी कितने युवा जो यूथ हैं वो इस बात का बहिष्कार करती है, इतने मंदिर क्यों बन रहे हैं, मंदिर से हमें क्या फायदा, हमें क्या रोजी रोटी मिल जाएगा, क्या हमें खाने को मिल जाएगा, मंदिर से हमें क्या फायदा। आपको क्या लगता है मंदिर बनने से युवाओं को क्या बेनिफिट है? तो मंदिर बनने से अगर बेनिफिट है या नहीं, इस पर अगर कहीं कोई विषय आता है तो हम लोगों से बात करने से बेहतर है कि उनसे उनको बात करना चाहिए। जो हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जिसमें पैदावार हो सकता था, खेती हो सकता था, फसल हो सकता था, वहां पर मुर्दा घर बना करके, कब्रिस्तान बना करके जमीन का अतिक्रमण किया गया। क्या आपको पता है कि टीडीपी के मैनिफेस्टो में दरगाह और कब्रिस्तान के लिए जमीनें देनी थी, और गठबंधन की सरकार ने जमीनें दी भी। टीडीपी का जो सोच है, उस सोच के बारे में बहुत हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम जिस सोच को सपोर्ट करते हैं, संघ विचारधारा, संघ परिवार से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी को, उनके द्वारा तो इस तरीके का कोई पहल नहीं हुआ है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का वहाँ घटक दल है टीडीपी, जिसके साथ उनकी साझी सरकार है, और उनके द्वारा इस तरीके का कोई अगर प्रस्ताव लाया गया है तो काफी दुखद है, चिंताजनक है, और सोचना उन लोगों को है जिनको लगता है कि हिंदुस्तान मजबूत सांस्कृतिक रूप से भी होना चाहिए। उन लोगों की कमी है कि आपने अपने समाज के अंदर अपने लोगों को जागरूक नहीं किया। अगर आप जागरूक किए हुए होते, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार अगर बनती, तो फिर उनके साथ कोई भी इस तरीके का जो घटक दल है उसकी आवश्यकता नहीं होती, जो मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाला है। हमने देखा है कश्मीर के अंदर में महबूबा मुफ्ती के साथ भी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, लेकिन उसके बाद उस कश्मीर के अंदर क्या हुआ है हम उसको भी देख रहे हैं। घाटी को शांत करने के लिए, घाटी का विकास करने के लिए, घाटी से पलायन रोकने के लिए, उन तमाम प्रयासों को भारतीय जनता पार्टी बखूबी वहां कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आज घटक दल के साथ उनकी सरकार बनी है, लेकिन आने वाले कल में जब भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी तो इस तरीके का कोई भी नियम कानून आगे कंटिन्यू नहीं होगा।
लैंड जिहाद के बारे में क्या ख्याल है? लैंड जिहाद तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो वक्फ की संपत्ति है, लैंड जिहाद भारत की सबसे खतरनाक जिहाद में एक जिहाद है, जिसके तहत हिंदुस्तान के एक बड़े भाग को आज दखल कर लिया गया है। इसकी बातें हमको लगता है मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में बहुत तेजी से पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक शोर के रूप में उठा था, लेकिन अब इस बार तो बस वही बात गठबंधन की है और इनके साथ हमारे बिहार प्रदेश के मुखिया नीतीश जी हैं, तेलुगु देशम पार्टी से चंद्रबाबू नायडू हैं, और इन लोगों का तो जो कैरेक्टर रहा है मुस्लिम तुष्टीकरण का ही रहा है। हमको लगता नहीं है कि इस कार्यकाल में उन लोगों के साथ रहने पर हम उस ओर कोई कदम बढ़ा पाएंगे, उम्मीद नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान 700 वर्षों तक मुसलमानों का गुलाम रहा, उसके बाद अंग्रेजों का गुलाम रहा, उसके बाद उन मुस्लिम और अंग्रेजों के मिश्रित सोच वाले कांग्रेस का गुलाम रहा 70 वर्षों तक। इतनी बड़ी गुलामी के कार्यकाल को जब हम देखते हैं तो बहुत कुछ हमसे छूटा है, बहुत कुछ हमसे लूट चुका है। पुनः स्थापित होने के लिए, पुनः अपने उस स्वाभिमान, अपने उस सम्मान, अपने उस संस्कृति को स्थापित करने के लिए हमको लगता है इस 900 साढ़े 900 वर्ष को ठीक ठाक करने में 100-200 वर्ष तो लग जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से आज इस अश्वमेध के घोड़ा का एक पैर तोड़ दिया गया है जनता के द्वारा, पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त होना, हमको लगता है कि उस सोच को इस बार मजबूती जिस गति के साथ मिल रहा था नहीं मिल पाएगा। लैंड जिहाद एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए हमको लगता है कि हमारे मोदी जी के भी मस्तिष्क में चल रहा है। संघ इसको लेकर के काफी संघर्ष किया है, हम भी संघ के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। आपके संगठन का एक युवा कार्यकर्ता हर्षराज की मृत्यु या हत्या असामाजिक तत्वों द्वारा कर दी गई, उसमें अभी तक कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और क्या काम चल रहा है, कब तक न्याय मिलेगा? देखिए, या उसमें आप लोग का क्या श्रेय है? बहुत दुखद अत्यंत पीड़ादायक वह घटना है। हर्ष जी हमारे संगठन के शुरुआती कार्यकर्ता थे, बाद में उन्होंने अपना एक स्वतंत्र संगठन भी खड़ा किया। कॉलेज के अंदर उनका जो विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों का संगठन था, उसके साथ भी सक्रिय रहे, और इस रंजिश में उनकी जो हत्या की गई है, हमको लगता है कि वो हत्या इस बिहार का जो सबसे बड़ा दंश है जातिवाद, उस कारण से उनकी हत्या की गई है। जो भी हम लोगों को फीडबैक मिला है, क्योंकि हम हिंदू कार्यकर्ता हैं, हम लोगों को इस तरीके का कोई भी विषय अगर आता है तो उसको बहुत ज़्यादा उछालना समाज के लिए उचित नहीं होगा, ऐसा ख्याल रखते हुए उस विषय को हम लोग नहीं आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आपने पूछा है तो हम स्पष्ट रूप से इस बात को इनकार भी नहीं करते हैं कि जातिगत हिंसा का शिकार हुआ है। वो भी बिहार पुलिस के सामने, मतलब कॉलेज में एग्जाम था और ड्यूटी में थे बिहार पुलिस। मतलब आप समझ रहे हैं कि ये कितनी बड़ी बात है। यहाँ पे कैसे लोग कॉलेज स्कूल पढ़ने जाएगा जब कॉलेज के परिसर में कोई किसी विद्यार्थी की हत्या हो रही, वो भी निर्मम, मरने के बाद भी उन्हें पीटा गया। बिहार पुलिस प्रशासन जिस तरीके से आज आम जनता के मूल्यों का, अधिकारों का हनन कर रही है, अब जनता का पुलिस के प्रति विश्वास नहीं रहा, भरोसा नहीं रहा। आए दिन आप देखते होंगे हर क्षेत्र में बिहार के अंदर पब्लिक से पुलिस की झड़प। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आप अपने अधिकारों का स्मरण नहीं करते हुए आप अत्याचार कर रहे हैं,
आप पैसा बना रहे हैं, पब्लिक की प्रतिष्ठा, पब्लिक की प्रॉपर्टी का आपको रक्षा करना है, आप वह नहीं कर पा रहे हैं। आपको अपना भ्रष्टाचार से कमाई किस तरीके से दिन रात हो, ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से हम कमा पाए, किस तरीके से हम सरकार के द्वारा जो आदेशित जो हमारा नीति निर्देश है उसको कैसे हम फुलफिल करें। न्याय अन्याय को समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमको पैसा कमाना है, बड़े पदाधिकारी को पैसा भेजना है, बड़े पदाधिकारी पार्टी फंड में पैसा भेजेंगे, तो ये व्यवस्था है। इस व्यवस्था में आप सोचेंगे कि सब कुछ स्वस्थ हो, संभव नहीं है। और आज की जो स्थिति है, नौकरशाही हावी है। बिहार प्रदेश के अंदर सुशासन की सरकार कही जा रही थी, लेकिन हमको लगता है कि हम जंगल राज की ओर लौट चुके हैं, जहां पर पब्लिक का कहीं कुछ भी नैतिक अधिकार जो है उसकी रक्षा का एक भी प्रयास नहीं हो रहा है। प्रशासन हावी है, नौकरशाह हावी है और जनता त्रस्त है। नहीं, हमेशा पटना विश्वविद्यालय के परिसर में कभी बम ब्लास्ट होता है, कभी छिड़कानी, कभी बलात्कार, कभी शराब, कभी जुआ, और सब पुलिस तो इधर उधर रहती ही है, फिर भी पुलिस नहीं करेगी। पुलिस को मालूम है कि हमारे नेताओं के द्वारा पाले हुए गुंडे हैं। हमारे नेताओं के लिए बाइक इकट्ठा करना, रैली जुलूस में उन लोगों का उपयोग किया जाना, प्रचार प्रसार में उन लोगों की उपस्थिति होना, वही सब लोग तो हैं जो आज बैठे हुए हैं बड़े बड़े उन तमाम हॉस्टलों में। कौन है वो लोग? बूढ़ा होने को आया, अभी तक हॉस्टल कब्जा करके रखे हुए हैं। कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं अराजकता फैलाने वाले लोग, गुंडे, मवाली, नेताओं की दलाली करने वाले लोग, नेताओं के लिए हर तरीके की व्यवस्था को पहुंचाने वाले लोग, वही लोग वहां बैठे हैं। उसके खिलाफ पुलिस कैसे डंडा चलाएगी? निर्दोष, गरीब, लाचार, कमजोर, सुदूर देहात से आकर पढ़ने वाला बच्चा उस साजिश का शिकार होता है, जो भी हर्ष के साथ हुआ। नए नए संगठन बन रहे हैं कि हम हिंदुओं का उत्थान करेंगे, सनातन का प्रचार करेंगे। क्या सच में ये प्रचार करते हैं या हिंदुओं के लिए काम करते हैं, या फिर संगठन बना के बस हिंदुओं से चंदा वसूल रहे हैं? क्या लगता है? नए नए संगठन का बनना कहीं ना कहीं असंतोष का होना है, या फिर पुराने संगठन का अपने समाज के प्रति जो दायित्व है उस दायित्व की पूर्ति नहीं करना एक सबसे बड़ा कारण है। आप राष्ट्रीय विषयों को लेकर के, प्रदेश के विषय को लेकर के आप मोर्चा बनाते हैं, संगठन को लेकर के संघर्ष करते हैं, लेकिन जो स्थानीय मुद्दा है, स्थानीय जो भी विषय है जिसको लेकर के हिंदू मस्तिष्क वाले लोगों का कलेजा पसीजता है, ऐसे लोगों को तब काफी नागवार लगता है कि हमारे इस विषय के लिए कोई बड़ा हिंदू संगठन नहीं आ रहा है। यहां संघर्ष करना चाहिए, यहां लड़ना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति खुद को अकेला पाता है तो कहता है नहीं, ऐसे नहीं होगा, हम देश तो नहीं चला सकते, हम प्रदेश तो नहीं चला सकते, हम उस सारी व्यवस्थाओं को तो सुदृढ़ नहीं कर सकते, लेकिन अपने जिला, अपने शहर, अपने गांव, अपने पंचायत के अंदर हम किसी ऐसे अराजक और किसी ऐसे बर्बर सोच वाले किसी भी जाति, संप्रदाय और संगठन के लोगों को हम अपने लोगों का शोषण नहीं करने देंगे, फिर जाकर के संगठन बनता है। यानी कहीं ना कहीं बड़े संगठनों का स्थानीय स्तर पर उसकी समस्याओं से दूरी बनाना छोटे छोटे संगठनों को खड़ा होने के लिए बाध्य होना पड़ता है। रही बात चंदा उगाही की, तो हिंदू समाज विश्व के अंदर एक ऐसा समाज है जो चंदा देने वाला प्राणी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके पास में पूरे 12 महीनों में हर महीनों में कोई ना कोई उत्सव है, हर डेग पर कोई ना कोई मंदिर है,
कभी छठ पूजा है, कभी दिवाली है, कभी होली है। छठ भी 2 बार है, दिवाली 1 बार है, होली 1 बार है, दुर्गा पूजा 4 बार कहीं कहीं हो जाता है, 2 बार हो जाता है। इसके अलावा हमेशा भी हनुमान जी का ही हो गया, कभी रामनवमी शोभा यात्रा निकल रहा है, कभी शिवरात्रि हो रहा है। तो इतना ज्यादा देवी देवताओं का पूजा व्रत त्योहार खुद घर में है, समाज में है, लोग त्रस्त रहता है। उनके पास क्या है, 1 2 4 इस तरीके का कोई एक उत्सव वर्ष में आता है, तो वो लोग इकट्ठे होकर के पैसा देते हैं और वो बड़ा सा आयोजन हो जाता है। लेकिन यहाँ हर रोज उत्सव है, हर रोज पूजा, हर रोज सब। इसलिए ये कहना या इस तरीके से सोचना है कि हिंदू सपोर्ट करता है, नहीं, हिंदू तो खुद त्रस्त है। हिंदू कहां से चंदा देता है? हिंदू चंदा देता तो पाकिस्तान के अंदर आप जो देखते हैं अराजक काम करने के लिए, आतंकवादी कृत्य करने के लिए, लश्कर ए तैयबा, जैसे मोहम्मद, है ना, तालिबानी संगठन जितने खड़े हो गए हैं, इंडियन मुजाहिदीन, कौन 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 सब जो आतंकवादी संगठन खड़े हो रहे हैं, और सबके पास अकूत संपत्ति हो जा रहा है। किसी एक हिंदू संगठन के पास बोलिए कि उसके पास सही से केस लड़ने की भी अगर गुंजाइश हो, केस लड़ने का भी अगर पैसा हो किसी के पास, अपने कार्यकर्ताओं के लिए यूनिफॉर्म का अगर पैसा हो, अपने कार्यकर्ताओं के ट्रेनिंग के लिए अगर कहीं कोई पैसा हो, नहीं है। बहुत भयावह स्थिति में हिंदू संगठन है। जो लोग ये बातें कहते हैं, लांछन लगाते हैं, उनको हिंदू कार्यकर्ताओं की जो व्यथा है, उसकी जो दुर्दशा है, उसको जब नजदीक से देखेंगे तो कहेंगे भागो, रुकना भी नहीं पसंद करेंगे। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं लोग जो हैं इसलिए राष्ट्रवादी नहीं बनना चाहते हैं, सेकुलर होना ज्यादा पसंद करते हैं? उन्हें लगता है कि हम इंटेलेक्चुअल कहलाएंगे, हम पढ़े लिखे कहलाएंगे, या हमारे पास ज्यादा पैसा होगा, उन्हें सपोर्ट भी मिलता है। पैसा और राष्ट्रवादी लोगों को कहीं ना कहीं अनपढ़, गंवार और पुराने सोच वाले बोला जाता है कि ये बड़े पुराने सोच के हैं। नहीं, अच्छी बात है, कोई नई बात नहीं है। और जो लोग संघर्ष करते हैं समाज के लिए, सबसे पहले उनको यह मान लेना पड़ता है कि हमारा परिवार सफर करेगा। हम अपने सुख सुविधा और अपनों के सुख सुविधा के लिए अगर उसकी प्राथमिकता को देखते हैं तो हम सामाजिक नहीं हो सकते। सामाजिक व्यक्ति होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आपको वह दर्द अनुभव होता है जिसको उन लोगों के पास में सुनने, समझने, देखने और चिंतन करने का न प्रवृत्ति है और न ही शक्ति। और जो जिनको ऐसा लगता है कि वहां उस मंदिर को ध्वस्त किया जा रहा है, नहीं होना चाहिए था, हमारी आस्था का केंद्र है, हमारी श्रद्धा का केंद्र है, वहां के लोग उसका विरोध नहीं करेंगे, वहां के लोग उसके लिए संघर्ष नहीं करेंगे, उनको डर लग रहा है, लेकिन हम वहां करने के लिए चले जाते हैं। तो जिसकी निष्ठा, जिसकी आस्था जितनी प्रबल और प्रखर होती है, वो उतना सशक्त होता है। और सशक्त मानसिकता बहुत कम है। नहीं तो इस हिंदुस्तान के अंदर जब हमारे सरदे महाराणा प्रताप जी लड़ाई लड़ रहे थे तो बहुत से राजवाड़े थे, कितनों ने उनका साथ दिया। कोल, भील और जंगल में रहने वाले उन लोगों ने उनका साथ दिया, घास की रोटी खा लिए। कोई नहीं था राजा जो बुला लेता कि आज मेरे राजमहल में, मेरे तहखाना में है, कहीं छुप के रहिए, गोला अरसा बारूद हम देंगे, आप लड़िए। आया क्या कोई? नहीं है। वो प्रवृत्ति नहीं है, वो मनोवृत्ति नहीं है। उस प्रवृत्ति, उस मनोवृत्ति को, उस जागृति को जानने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। हाँ, सही बात है कि समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग भी उपस्थित हो जाते हैं इस लोभ में, इस लालसा में, इस लालच में कि हिंदू संगठन बना लेने से प्रतिष्ठा मिलती है, स्वीकृति मिलती है, यश मिलता है। लेकिन वो लोग बहुत लंबी पारी नहीं खेल पाते, वो बहुत दूर तक नहीं चल पाते हैं, क्योंकि इस संघर्ष को जब वो पाते हैं तो बस उनका लंगोटा खुल जाता है, भाग जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो तो आते हैं लोभ में। इस संघर्ष को जीने की शक्ति नहीं होती उनके पास। समाज अगर किसी के ऊपर आरोप लगाता है,
हम स्पष्ट रूप से यह कहना चाहते हैं, होंगे कुछ ऐसे लोग, लेकिन जिनको समाज को सपोर्ट करना चाहिए, जो वाकई में अच्छा काम कर रहा है, समाज उसके लिए भी कहाँ आगे आता है? नहीं आता है। सोशल मीडिया पे आजकल वीडियोस बहुत वायरल होते हैं कि कोई सब्जी में थूक लगा रहा है, कोई फल में थूक लगा रहा है। ये किस प्रकार की मानसिकता है? क्या ये कोई किसी प्रकार की जिहाद है? इसको जिहाद क्या कहना है? इसको स्पष्ट रूप से अशिक्षा कहेंगे, दुर्बुद्धि कहेंगे। और जिनके पास संस्कार नहीं है, जिनके पास शिक्षा नहीं है, उन लोगों का यह कृत्य है जो सब्जी में, फल में इस प्रकार से थूकते हैं कि हम किसी को भ्रष्ट कर देंगे। तो इस पर तो लगाम लगाने की आवश्यकता है, लेकिन उसको हम अगर सही में बदलना चाहते हैं तो उसको मार के, पीट के, जेल में रखकर नहीं बदल सकते हैं। उसको बदलने के लिए मदरसा से होने वाले उस पढ़ाई को बदलना पड़ेगा। उसको बदलने के लिए मस्जिद में देने वाले उस ज्ञान को बदलना पड़ेगा। उसको अगर बदलना चाहते हैं तो सरकार को उस तरीके का दिशा निर्देश तय करना होगा जहां पर आप नियंत्रित हो, आप 2-3 हो, ताकि आपके माता पिता आप पर निगरानी कर सके, आपका लालन पालन, आपका शिक्षा दीक्षा सही से कर सके। और नहीं, आपको कोई अनुकूल, आपको अगर कोई भी अनुशासित नहीं कर रहा तो आप अनुकूल नहीं होंगे, आप प्रतिकूल ही होंगे। आप समाज के लिए कहीं से भी लाभदायक नहीं होंगे। समाज के लिए आप इसी प्रकार से मुसीबत बनेंगे, संघर्ष का कारण बनेंगे, जो आज लोग बन रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात जाननी है, आपने अभी तक कितने सेकुलर लोगों को राष्ट्रवादी बनाया है? गन्ना से ज्यादा। गन्ना से ज्यादा। हाँ, मतलब प्रयास सफल हुआ। सेकुलर मतलब जिसके पास में इसकी जागृति नहीं हो जी। कि हमारा संस्कृति, उसके प्रति हमारा उद्देश्य क्या है, हम, हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा धर्म और उसकी चेतना, उस चेतना को लेकर के लोगों के अंदर जागृति लाना ही हिंदू पुत्र संगठन का प्रयास है। हिंदू पुत्र संगठन के संबोधन में ही आप इसके मर्म को समझते हैं। यहां क्षत्रिय पुत्र नहीं है, दलित पुत्र नहीं है, सवर्ण पुत्र नहीं है, अति पिछड़ा पुत्र नहीं है, हिंदू पुत्र है। हिंदू का मतलब जो हीन भावना से दूर है, सबको समाहित करते हुए समरसता का संदेश देने वाला, एकजुटता दिखाने वाला, वही हिंदू है। आपके ऊपर कभी गोली चल जाती है, कभी आपके बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है, कभी झूठे केस में फंसाया जाता है। किस प्रकार से और किस वजह से आपको टारगेट किया जा रहा है बार बार? उसके 2 कारण हैं। एक कारण कि सरकार को यह लगना कि हिंदू संगठन को मजबूत होने का मतलब है हिंदुओं का ध्रुवीकरण होना, हिंदू वोट का पोलराइजेशन होना। और ऐसी स्थिति में जो अगड़ी, पिछड़ी, दलित, महादलित इसकी खेती करते हैं, ऐसे लोगों के खेतों में हम कीटाणु का काम करते हैं। तो कीटनाशक के रूप में इसी प्रकार से वो कभी केस कर देना, कभी प्रशासन का इस तरीके से हमको घर में नजरबंद कर देना, प्रशासन बिठा करके जेल भेज देना, बार बार इस तरीके से प्रताड़ित करना। उनका यह प्रयास होता है कि हमारे उस खेत में, हमारे उस खलिहान में जो हम जादव, भूमिहार, सवर्ण, बैकवर्ड, दलित, महादलित की खेती करते हैं, उसको खा करके, उस खेतियों को खा जाने का काम हिंदू संगठन करता है। सबको लाकर एक समान एक जगह रख देता है, एक वृक्ष बनाने का प्रयास करता है। उनको वृक्ष नहीं चाहिए। वृक्ष होगा तो काफी मजबूत हो जाएगा, कहां से पकड़ पाएंगे, पकड़ से बाहर हो जाएगा। इसलिए छोटा छोटा पौधा बना के रखना चाहते हैं ताकि खेती हमारा बढ़िया रहे, सत्ता प्राप्त होता रहे। तो शत्रु मानते हैं, इसलिए परेशान करते हैं। नूपुर शर्मा दीदी का हमने केवल सपोर्ट भर किया, 6 महीने सरकार ने हमको जेल में रखने का काम किया। पूरे 6 महीने हम जेल में रहे, और ऐसे ऐसे जेल में नहीं रहे। जेल में आजादी के बाद
पहला हिंदू कार्यकर्ता, पहला कोई कैदी हम थे जिसको जेल के अंदर भी एक गार्ड था। हमको अलग से एक कमरे में रखा गया। उसके बाद जब हम कमरे से निकलते थे, स्नान करने जाते थे, मेरे साथ गार्ड जाता था। हम जब मंदिर जाते थे तो गार्ड मेरे साथ जाता था। हमसे जेल के अंदर भी लोग नहीं बात कर पाते थे, वो भयभीत रहते थे। उनको लगता था कि इससे बात करेंगे तो हमारे ऊपर निगरानी रखी जाएगी। कोई अंदर भी हमसे बात करने वाला नहीं था। तो हम इन तमाम चीजों को झेलते हैं। इन कठिनाइयों को झेल करके फिर हम आपके बीच उपस्थित होते हैं, समाज की आवाज बनते हैं। तो इसकी शक्ति हम मानते हैं कि हनुमान जी के द्वारा मिलता है, भगवती महादेव का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है। नहीं तो जिस तरीके से तोड़ने का प्रयास अक्सर हुआ है, हर तरीके से हुआ है, हम टूट गए होते। हमने देखा है बहुत से ऐसे संगठन, बहुत से लोगों को जो खड़े हुए और आज उनकी पहचान नहीं। लेकिन हाँ, हम ईश्वर को इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें, हमारे इस चेतना को, हमारे इस मन शक्ति को मजबूती देने का उन्होंने काम किया है। तो सरकार तो इस तरीके से डरती है। दूसरा, राजनीति करने वाले नेताओं को ऐसा लगता है कि इसके पास में लोगों का अगर संगठन के द्वारा बड़ा समूह बन जाएगा तो कल के डेट में फाइट कर सकता है, ये चुनाव लड़ सकता है। ऐसे लोगों की भी नजर हम पे है कि इसको तोड़ के रखा जाए, इसको कमजोर किया जाए, नहीं तो कल के डेट में भी किसी प्रकार का दावेदारी दे सकता है। इन दो समस्याओं से ग्रसित होकर के हम अक्सर पीड़ा में रहा करते। इन विपत्तियों का आपकी निजी जिंदगी में कितना असर पड़ता है, कैसे संभालते हैं, और परिवार की तरफ से कितना सहयोग मिलता है? ये बड़ा मार्मिक प्रश्न है आपका। जब हम जेल जाते हैं, हमारा परिवार जो सफर करता है, परिवार के लिए सबसे बड़ा विपत्ति का वो समय होता है। समाज के लिए जो हम संघर्ष करते हैं, उस समाज को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, हम इसके लिए कुछ नहीं करते हैं। हमको बुरा लगता है कि हमारे समाज का शोषण हो रहा है, हमारी संस्कृति का क्षरण हो रहा है, तो हम उसकी आवाज बनते हैं। लेकिन तब ज्यादा बुरा लगता है कि जब हमारा परिवार अकेला हो जाता है। समाज के लोग जब हम निकल के आते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, हौसला देने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब हम जेल चले जाते हैं तो हमारा परिवार केवल हमारी चिंता करता है और मेरा परिवार अकेला पड़ जाता है। काफी दुख, काफी पीड़ा, काफी कष्टप्रद होता है वह समय, और संभवतः उसको याद करने पर हम भावुक भी हो जाते हैं, क्योंकि लगभग आधे वर्ष तक इस बार जो हमको जेल में रखा गया है, पिछले साल, परिवार किस तरीके से उसका लालन पालन किस तरीके से आगे, काफी दुखद है। हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई भी इसमें, बड़े वाले लड़के का पढ़ाई भी इसमें डिस्टर्ब हुआ, परेशानी आई है। और अभी छोटे वाले बच्चे ने अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था, उसको भी हमको टाटा में एक छोटा सा स्टार्टअप लिए थे, वहाँ पर अपना कुछ काम शुरू किए थे। लेकिन रामनवमी शोभा यात्रा की जो परमिशन नहीं दी जा रही थी, हमने पूर्व रात्रि रामनवमी की हमने यहाँ पर अर्धनग्न प्रदर्शन किया। हमने कहा कि हम प्रशासन को कि नहीं भाई, हम तो निकालेंगे, आपको जो करना है करिए। हमने अपने शक्ति का वहाँ पर प्रदर्शन किया। 3 बजे लगभग रात्रि को हमको प्रशासन डीएसपी का कॉल आता है। हम मिलते हैं, डीएसपी साहब कह करके ठीक है, ये आपका परमिशन रहा, आप यात्रा निकालिए। यात्रा निकालते भी हैं, शांति के साथ निकालते हैं। आचार संहिता था, किसी प्रकार का कोई शस्त्र वितरण नहीं, कहीं कुछ नहीं, शांति के साथ हुआ। लेकिन फिर मेरे ऊपर में टाउन थाना में एफआईआर होता है।
उसके बाद अलग से सीसीए लगाया जाता है कि आपको 90 दिनों तक, आज आपसे बात कर रहे हैं, बातचीत समाप्त होगी, उसके बाद पुनः हमको डीएसपी महुआ के लिए यहाँ से निकलना है। हर बुधवार, शनिवार, रविवार के दिन जाकर के हमको डीएसपी महुआ के यहाँ हाजिर होना पड़ता है, वहाँ उपस्थिति दर्ज करना पड़ता है। तो संघर्ष तो कर रहे हैं, और उस दौरान परिवार पिछड़ा है, काफी पिछड़ा है। परिवार के लोगों को उनके संबंधियों के द्वारा कुछ कुछ हमारे संदर्भ में बताया जाता है, समझाने के लिए कहा जाता है कि चोरी से क्या मतलब है, पैसा कमाए उस पर ध्यान दे, इतना संपर्क है, किसी के साथ रह जाएंगे तो अच्छा से कमाने लगेंगे, या अपना कहीं कुछ व्यवसाय कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, क्या मतलब है इसे करने से। लेकिन अब तो खास करके अर्धांगिनी का हमारा बहुत बड़ा इसमें सहयोग रहा, भगवती का ही हम कृपा कहेंगे। इतना संघर्ष झेलने के बाद भी हमको हमारे किसी भी निर्णय को आज तक उन्होंने न टाला है और न ही उसमें खुद को पीछे रखने का काम किया है। एक भाई की तरह, एक साथी की तरह उन्होंने हमेशा हमारा सहयोग किया है। हम जानते हैं कि जो पीड़ा उनको उठाना पड़ा है, तो संघर्ष झेली है, आज काफ़ी कठिन है और सबके बस की बात नहीं है। हम अपने मित्रों को बीच भी देखते हैं और कार्यकर्ताओं को भी देखते हैं, तो ये महसूस होता है कि ये भी ईश्वर का ही कृपा है जो इस तरीके का वातावरण पारिवारिक है, जो हम शायद इस तरीके से काम कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते। तो सफ़र करता है, परिवार सफ़र करता है, हमारा भी परिवार सफ़र किया है, हम परेशान हुए हैं, हो रहे हैं। अभी हमारे साथ थे राजीव ब्रह्मर्षि जी, जो हिंदू पुत्र संगठन के संस्थापक हैं, साथ में राष्ट्रवादी हैं और हिंदुत्व के प्रखर बेबाक वक्ता भी हैं।